जय हिंद बच्चों। अक्सर सुनने में आता है कि राष्ट्र निर्माण में सभी की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो जब सभी की महत्वपूर्ण भूमिका होती है तो हम बच्चों की भी कुछ ना कुछ भूमिका तो रहती ही होगी। लेकिन हम बहुत छोटे हैं अभी, और हम ये सोचते हैं कि नहीं, हम अभी कुछ नहीं कर सकते, हमें जो कुछ भी करना है वो हमारे मम्मी पापा के कहने के अनुसार करना है या अपने टीचर्स के कहने के अनुसार करना है। हाँ, ये बात ठीक है कि हम अपने मम्मी पापा का कहना मानते हैं, अपने टीचर्स का कहना मानते हैं, लेकिन फिर भी हमारे अंदर अब बहुत सारी जिज्ञासाएं होती है। हम बहुत कुछ जानना चाहते हैं क्योंकि हम प्रकृति की हर चीज को देखते हैं और उसका जब बिल्कुल बहुत सूक्ष्म अवलोकन करते हैं तो बहुत सारी चीजें हमारे समझ में आती हैं। हमें लगता है ये चीज ऐसी क्यों है, ये चीज ऐसी क्यों है, इसका क्या महत्व है, अगर ये ऐसी ना होती तो क्या होता। तो बहुत सारी चीजें हमारे दिमाग में अक्सर आती रहती हैं और हम अक्सर उन बातों को देखते रहते हैं कि हमारे जीवन में किस प्रकार से उपयोगी है। हम लोगों से पूछते भी हैं, बात भी करते हैं, चर्चा भी करते हैं और बहुत सारे निष्कर्ष भी निकालते हैं, बहुत सारे निर्णय भी हम लेते हैं। ऐसा नहीं है कि हम छोटे हैं तो सिर्फ हम लोगों को फॉलो करते हैं, हम लोगों को फॉलो भी करते हैं, लेकिन अपनी अकल के अनुसार, यानी अपनी जो हमारी सोच है, हमारी जो विचारशीलता है, हमारी जो क्षमता है, बौद्धिक क्षमता है, उनके अनुसार भी हम बहुत कुछ सीखते हैं। बच्चों, आप सोचते होंगे कि आपके प्रयास बहुत छोटे छोटे हैं, किसी काम के नहीं है, ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है। कहते हैं ना कि एक छोटी सी चींटी भी अगर कोई प्रयास करती है, काम करती है, तो वो उसका प्रयास भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। और यदि कोई छोटा बच्चा भी एक काम करता है, कोई ना कोई काम करता है, किसी न किसी काम में अगर सहयोग करता है, तो वो एक समय आता है जब वो एक किसी बड़े काम को अंजाम देता है। यानी जब हम एक समग्रता में उस चीज को देखते हैं तो हमें लगता है कि हाँ, थोड़ा थोड़ा काम करते करते इस बच्चे ने बहुत काम किया है। और कई बार बच्चे इतनी अच्छी चीज बनाते हैं, इतना बढ़िया काम करते हैं, इतनी अच्छी सृजनात्मक क्षमता उनमें होती है कि जब हम उनका काम देखते तो हमें लगता है वाह, बहुत शानदार काम आपने किया है, ऐसा काम जो कि बड़े भी नहीं कर पाते हैं। तो बच्चों में बौद्धिक क्षमताएं हैं, बच्चों में कार्य करने की क्षमताएं हैं, बच्चों में सृजनशीलता है और हमेशा एक नए करने की चाहत रहती है, कुछ ना कुछ करते रहते हैं। कहते हैं ना कि एक्स्ट्रा एनर्जी बच्चों में होती है। तो उस एक्स्ट्रा एनर्जी का उपयोग अगर सही तरीके से हो, यानी सकारात्मक तरीके से हो, तो बच्चे बहुत कुछ कर सकते हैं। अब ऐसा होता है ना कि कई बार जब आप छोटी छोटी सी ऐसी हरकतें करते हैं, ऐसा कुछ काम करते हैं जिससे कि आपको डांट पड़ती है, और आपको अक्सर मम्मी पापा कहते हैं कि देखो ऐसा मत किया करो, आप हमेशा उधम करते हो, हमेशा शैतानियां करते हो, ऐसे करते हो, लोगों को परेशानी होती है, तो इस तरह की बात। तो कहते हैं ना कि खाली दिमाग शैतान का घर। अगर आप कुछ क्रिएटिव वर्क नहीं करेंगे, कुछ अच्छा काम नहीं करेंगे, तो कुछ ना कुछ तो करना ही है ना, फिर कुछ ना कुछ तो हमारी इच्छा होगी कुछ करने की। तो ऐसे में हमसे कुछ गलत काम भी हो सकता है, जिससे कि किसी को परेशानी हो। तो हमें ऐसा काम नहीं करना चाहिए। हमें ऐसा काम हम ना करें, क्योंकि हम जानबूझ करके तो करते नहीं है, ऐसा काम हो जाता है। तो ऐसा काम ना हो, इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, हमें कुछ ना कुछ क्रिएटिव वर्क करते रहना चाहिए। देखिए, चाहे शहरी क्षेत्र के बच्चे हों, चाहे ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे हों, बच्चे अक्सर क्रियाशील रहते हैं, अधिकतर क्रियाशील रहते हैं और कुछ ना कुछ वर्क करते ही रहते हैं। तो मैंने देखा है बच्चे घर में अपने मम्मी पापा की हेल्प भी कराते हैं। अभी जैसे लॉकडाउन चल रहा है तो सब बच्चे घर में ही हैं, बाहर जो है ना तो मम्मी पापा जा रहे हैं, ना हम लोग जा रहे हैं, ना बच्चे जा रहे हैं। तो बच्चे मम्मी पापा की हेल्प भी करवाते हैं, और हेल्प करवाने के साथ साथ वो ये भी देखते हैं कि जो हमारे बड़े लोग हैं, जो हमारे मम्मी पापा हैं, वो जो गाइडलाइन का पूरा पालन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। क्योंकि जो स्वास्थ्य की बात जो वो हमें बताते हैं, यानी बच्चों को बताते हैं कि भाई आपके स्वास्थ्य के लिए आपको क्या करना है, क्या जरूरी है। तो कभी कभी ऐसा होता है कि वो भी गाइडलाइन का पालन नहीं करते हैं। तो ऐसे में बच्चों की ये भूमिका बन जाती है। बच्चे कई बार उन्हें टोकते भी हैं कि मम्मी आप ऐसा क्यों नहीं कर रहे हो, पापा आप ऐसा क्यों नहीं कर रहे हो, आप जैसे मास्क क्यों नहीं लगा रहे हो, या आपने अभी सही समय पर हाथ क्यों नहीं धोए। तो इस तरह की जो टोका टाकी वाली बात है वो बड़े ही नहीं बल्कि बच्चे भी कर सकते हैं। और क्यों कर सकते हैं, क्योंकि इससे उन्हें फायदा होगा, साथ में दूसरे लोगों को भी फायदा होगा। अब हम एक बात कर रहे थे कि राष्ट्र निर्माण में बच्चों की भूमिका होती है, तो वो कैसे होती है। देखिए बच्चों, आप घर में रहकर भी बहुत काम करते हैं। जैसे आप अपने विद्यालय को साफ सुथरा रखने के लिए प्रयास करते थे,
आप पानी की टंकियों को साफ करने में भी अपनी भूमिका निभाते थे। आप जो है पेड़ पौधों को लगाने में अपनी भूमिका निभाते थे। आप पेड़ों को पानी दिया करते थे। और बहुत सारे ऐसे काम है, जैसे अपने अपने से छोटे बच्चों की देखभाल भी आप किया करते थे। और यदि किसी को कोई परेशानी हो जाती थी तो आप तुरंत उस बच्चे को हमारे पास लेकर आते थे कि भाई इसको कोई दिक्कत हो गई है तो उसकी हेल्प करनी है, तो आप बच्चों की हेल्प भी करते थे। आप छोटे बच्चों को अपने साथ लेकर घर जाया करते थे, उनकी देखभाल करते थे। और रास्ते में यदि आप रास्ते का कोई पत्थर भी हटाते थे तो समझिए वो आप बहुत बड़ी हेल्प करते थे लोगों की, क्योंकि लोगों को जब आप पानी की टंकियां साफ करते थे तो स्वच्छ पानी पीने को मिलता था। जब आप आसपास के वातावरण की सफाई करते थे तो लोगों को बीमारियों से मुक्ति मिलती थी। जब आप रास्ते का पत्थर हटाते थे तो लोगों को दुर्घटनाओं से मुक्ति मिलती थी। और इसके अलावा इतने बड़े बड़े काम जो है वो आप बिल्कुल सहज भाव से कर लिया करते थे। और जो छोटे बच्चों को आप रखते थे, उनकी हेल्प किया करते थे, तो उससे भी आपके पेरेंट्स को बहुत हेल्प मिलती थी। इसके अलावा आप सोचते हैं कि आप जो है वो देश की आर्थिक स्थिति को सुधारने में मदद नहीं करते, तो ये भी गलत बात है। देखिए, जब मम्मी पापा के पास से आपको पैसे मिलते हैं तो वो आपका अधिकार है, आपको मिलते हैं क्योंकि मम्मी पापा आपको देते हैं ताकि आप जो है अपनी जरूरतों का सामान खरीद सके। लेकिन जब आप अपनी जरूरतों का सामान खरीदने दुकान पर जाते हैं और सामान लेते हैं तो आप किसी न किसी रूप में टैक्स भी चुकाते हैं। यानी जरूरी नहीं है कि बड़े लोग ही टैक्स चुकाते हैं, बल्कि छोटे बच्चे भी टैक्स चुकाते हैं। तो ये हुई ना आर्थिक मदद, उस व्यक्ति की भी आर्थिक मदद हुई जिससे आपने सामान खरीदा, और हमारे देश को भी उससे टैक्स मिला। तो बच्चे जो हैं जो भी काम करते हैं वो किसी न किसी के लिए हेल्प करता है, बहुत ही हेल्पफुल होता है। तो हमें ये नहीं समझना चाहिए कि बच्चे कुछ काम नहीं कर रहे हैं। अगर बच्चों आप किसी को आज इस कोरोना संक्रमण के काल में अगर आप किसी को जागरूक करते हैं, यानी कि आप किसी को कहते हैं कि आप बार बार अपने साबुन से हाथ धोइए, साफ सफाई रखिए, तो भी आप लोगों की हेल्प करते हैं। और अगर आप कहते हैं कि किस तरह से लोगों को मास्क लगाना चाहिए और मास्क लगाने के लिए लोगों को जागरूक करते हैं, तो भी आप लोगों की मदद करते हैं। और लोगों की मदद ही नहीं करते हैं बल्कि उनकी जान बचाने में आप उनका सहयोग करते हैं। तो हुए ना बच्चों आप राष्ट्र निर्माता। तो इस राष्ट्र को बेहतर बनाने के लिए इस देश के भावी कर्णधार के रूप में आपकी बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका है। तो इस भूमिका को आपको समझना है और जो भी आप काम कर रहे हैं उस काम को आपको बिल्कुल भी छोटा नहीं समझना है। अगर आप 4 पेड़ भी उगाते हैं, उन पेड़ों की देखभाल करते हैं, उन पेड़ों को पानी देते हैं, तो आप समझिए कि आप देश में ऑक्सीजन बढ़ाने का काम कर रहे हैं। क्योंकि आज जो देश में ऑक्सीजन की कमी आ रही है, लोगों को सांस नहीं मिल पा रही है और बड़े ही लोग परेशान हो रहे हैं। वो एक सामान्य सी चीजें जो कि हमको ईश्वर ने दी है या हमको प्रकृति ने दी है, आज उसी की हमें कमी होती जा रही है, स्वच्छ जल की, स्वच्छ वायु की। तो अगर आप पर्यावरण को स्वच्छ रखने में, वातावरण को अच्छा बनाने में अपनी भूमिका निभाते हैं, तो आप समझिए कि आप बहुत बड़े राष्ट्र निर्माण का कार्य कर रहे हैं। और इस कार्य को भी आप छोटा मत समझिए। अभी आपके एग्जाम्स नहीं हुए, आपकी पढ़ाई नहीं हुई, तो अभी आपके पास बहुत सारा समय है। लेकिन आप ये सोच रहे होंगे कि ये समय हमने बेकार गंवा दिया, हमने तो पढ़ाई नहीं की, हमने तो कुछ भी नहीं किया। लेकिन ऐसा नहीं है। आपने जो कुछ भी काम किया है, जो कुछ भी वर्क किया है, वो एक राष्ट्र निर्माण में आपकी महत्वपूर्ण भूमिका को दर्शाता है। तो मैं तो यही कहना चाहूंगी बच्चों, जिस तरह से बड़े राष्ट्र निर्माण में अपनी भूमिका निभा रहे हैं, उसी तरह से आप भी राष्ट्र निर्माण में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं और इसी तरह निभाते रहिए। मैं यही कहना चाहूंगी कि ईश्वर आपको मन की वो प्रबल शक्ति प्रदान करे जिससे आप अपने दायित्व को निभाने में और भी ज्यादा सक्षम हो सके।